इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला मीरा रोड से सामने आया। एक छोटा सा पप्पी लगभग 45 दिनों का बच्चा मीरा रोड में रात को उसके पैर काटकर और उसके शरीर के 2 टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी। हाल ही में इस तरह के घिनौने काम जिससे किए हैं उसका पता नहीं लग पाया है। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, लेकिन गुनहगार अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। द फेस ऑफ इंडिया की रिपोर्टर स्वाति द्विवेदी और प्रीति विश्वकर्मा ने वहां जाकर लोगों से इस मामले में बात की। सभी लोग इस बात से काफ़ी दुखी हैं। सभी लोग का कहना है कि सरकार को पशु हत्या करने वाले के ऊपर सख्त कानून बनाने चाहिए। नमस्कार, मैं स्वाति द्विवेदी आप सभी दर्शकों का द फेस ऑफ इंडिया में स्वागत करती हूँ। आपको बता दें, इस समय मैं मीरा रोड में उपस्थित हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ एक दर्दनाक घटना के बारे में। यहाँ पर आज आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक कुत्ते के बच्चे को बीच से काट दिया गया है, उसके 2 भाग कर दिए गए एक कुत्ते के बच्चे को। ये घटना सुन के आपको अफसोस ज़रूर हुआ होगा। ऐसा कौन कर सकता है जो एक अमानवीय तरीके से एक कुत्ते के बच्चे को बीच से अलग कर दिया गया है। आपको बता दें, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यहाँ पर ही ऐसा काम हुआ है। रात को जब वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि वो कुत्ते को बीच से अलग कर दिया गया है। आइए, यहाँ पर कुछ डॉगी लवर हैं जो उन्हें खाना देते थे, उन कुत्तों के बच्चों को खाना देते थे, उनसे बात करते हैं। एक पपी को, डॉगी के बच्चे को काट दिया गया है, बीच में से आधा काट दिया गया। मैं शॉक हो गई। तो मैंने फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया यहाँ पर आने के लिए। वो मीरा रोड के एनिमल लवर हैं और अपना बेस्ट देते हैं मीरा रोड में, अच्छे एनिमल लवर है। तो हम सब मिलकर यहाँ पर आए हैं। कितने रात के 11 बजे के आसपास हम लोग आए और ये घटना कुछ 9:45 के आसपास मुझे फ़ोन आया था कि यहाँ पर एक लड़की है, मुनमुन उसका नाम है, वो फीडिंग करती है यहाँ पर। तो उसने देखा था ये, तो शायद उसने खबर दी होगी है। तो जब हम यहाँ पर आने के बाद हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। तो जब हम लोग यहाँ से उस गाले में गए, वो जो बेबी थी, पपी था, वो गाले के अंदर था उसकी बॉडी। तो हम लोग अंदर गाले में गए, देखा तो बॉडी, हाँ, छोटा सा पपी 1 महीने का होगा, उसको चाकू से, शायद पता नहीं किस हथियार से, धारदार हथियार से बीच में से उसको काट के, पहले तो उसके पंजे काटे गए और उसको बीच में से काट के उसको वहाँ पर रखा गया था। तो बाद में हम लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा छानबीन की। उसके बाद उस बच्चे को हम लोगों ने पॉलीथीन में भरकर उस बच्चे को पुलिस लेकर गई। फिर पुलिस स्टेशन में हम लोग सब गए, हमें बुलाया गया और हम जब पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर तुरंत एफआईआर ली। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काशीमीरा पुलिस ने, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। फिर एफआईआर होने के बाद में उस बच्चे को परेल में उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गया। जो बिल्डिंग है ना, इसमें सारे आधे से ज़्यादा है ना एनिमल हेटर लोग हैं, जो यहाँ पर जो फीडिंग करते हैं ना, उनको इन लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती हैं। लड़कियों को इतनी गंदी गालियाँ डालते हैं, लोग फीडिंग नहीं करने देते, अपने घर में ले जाओ, इतने बुरे बोलते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती क्या क्या है इनका। ये तो सबसे पहले जो क्राइम हुआ है, ये कुछ इंसानियत वाली, ये नहीं, जिसने भी किया है वो हैवान रहेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज जो भी एक बच्चे को काट करके बीच में ऐसा उसकी माँ के सामने रखा है, वो एक बहुत दर्दनाक हादसा है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो जेपी बिल्डर है, उन्होंने ना यहाँ पे कैमरे का बंदोबस्त किया हुआ है, ना लाइट्स का यहाँ पे व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। जबकि सोसाइटी में ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज़ है, ये सब रिलेटेड, फीडिंग रिलेटेड, बहुत सारे रिलेटेड है। तो जेपी बिल्डर को इस पर एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए, जो कि वो अभी तक नहीं लिए। अब जाके उन्होंने, जब इतना बड़ा केस हुआ है, इतना प्रेशर आया, तब जाके उन्होंने हल्का हल्का लाइट का काम चालू किया, वो भी अभी तक पूरा आया नहीं है यहाँ पर। तो मेरा बिल्डर से भी रिक्वेस्ट है कि फटाफट यहाँ पे एटलीस्ट सीसीटीवी सब कुछ कर दिया जाए। उसके बाद में एटलीस्ट फीडर सेफ रहेंगे यहाँ पे खाना खिलाने के लिए। एंड मेरी गवर्नमेंट से एक अपील रहेगी इस चीज़ के लिए कि जो पनिशमेंट है एनिमल क्रूएल्टी एक्ट्स को लेकर के, उसको थोड़ी सी बढ़ाई जाए। बिकॉज एक मामूली आदमी भी आज के टाइम में क्राइम करने से पहले एनिमल्स के साथ तो सोच नहीं रहा है। 500,000 रुपये भर के छूट जा रहे हैं वो लोग। सो दैट्स नॉट फेयर फॉर एनिमल्स। तो हमें उनकी आवाज़ बननी पड़ेगी। एंड ये क्राइम, गवर्नमेंट से प्लीज़ मेरी एक चीज़ की अपील है कि आप लोग प्लीज़ इस क्राइम को जो भी है फंड्स वगैरह सब बढ़ाया जाए। एंड
अपनी तरफ से जो भी कॉपरेशन हो सकता है प्लीज़ आप लोग जितना देंगे उतना अच्छा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आगे आए इस चीज़ के लिए, क्योंकि एनिमल्स के लिए हम ही आवाज़ उठाएंगे, हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। किया गया पर यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, कैमरास भी नहीं वर्क कर रहे। यहाँ पे बाहर से स्लम से इतने लोग आते हैं जो यहाँ पे आके ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एरिया कितना, भले ये विद इन द विसिनिटी आ जाता है कि रेसिडेंट हमारे जो बिल्डिंग है उनके पीछे का ही रोड है, पर यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस पेट्रोलिंग भी बहुत कम है यहाँ पे रात के टाइम पे। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। जब हम फीड करने आते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हम उसकी क्रिया अंतिम संस्कार करने के बाद हम वापस आए। फिर उसके बाद हमने काफ़ी पुलिस की काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ क्लिपिंग मिली है हमें, जो कि क्लियर विजिबिलिटी नहीं है, बट वो कोशिश कर रहे हैं। यस, क्राइम हुआ है और उसमें कुछ लोगों के फुटेज मिले हैं जो बैग्स में आए हुए। बैग्स में 2 जन, कुछ फुटेज स्लाइटली दिख रहा है कि उस वक्त 2 मिनट के बीच में लोग 2 आए यंगस्टर्स लोग, कुछ शॉट्स में नज़र आ रहे उस तरफ के कॉर्नर से, वो एंड के कॉर्नर से उधर से आए। दैट मीन्स हमें अभी अभी फिर उस लोकेशन से आए हुए हैं और कुछ शॉट्स में दिख रहे हल्का, क्योंकि अगर ये लाइट पावरफुल होता था यू वुड हैव ट्रैप इमीडिएटली। और लाइट अब तक हमारे में सपोर्ट में रही है। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर देम, द पुलिस पर्सनल, ऑल ऑफ देम, दे ऑल द सपोर्ट्स एंड ऑल, बट वी नीड, इट्स नॉट इनफ हियर, द वर्क इज नॉट डन। तो आरोपी रैली उनको ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं अभी तक। और आमदार साहब ने बोले जितना हो सके उतना पर्चा डाल के काम करके ख़त्म कर रहे हैं। और मेन बात तो इनकी जो समस्या है उनके जाके मैं मिलाने वाला हूँ उनसे, आमदार साहब से, जस्ट मिल के जो भी बात हुई जो भी है, जिसने किया है उनको सजा लगना ही है जैसे कि। और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा क्राइम फिर से ना हो, उसके बारे में हम कड़क एक्शन लेना चाहते हैं। और हमारे आमदार साहब से बात हुई, आमदार साहब ने बोला जो भी होगा इसके ऊपर कड़क एक्शन लेंगे। नहीं, इसके खिलाफ हमने आवाज़ तो उठाई है, क्योंकि मैंने भी जनरल इंतजार को लेटर दिया है, तो कैसे क्या होता है। तो जैसे आमदार साहब से हमारी बात होती है, अभी एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन आएगा। लोकल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है। काशीमीरा पुलिस स्टेशन है उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एंड जो सरनायक साहब है उनकी तरफ से भी हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस हम कोशिश यही करें जल्दी से जल्दी जो जिसने भी क्राइम किया है वो पकड़ा जाए। मेरे यहाँ के जो आमदार है प्रताप सरनाइक, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोले थे कि इस जो मैटर में एक्शन ज़रूर लेंगे। और कुछ दिन पहले ही मैं सीनियर साहब को कल ही सीनियर साहब से बात की, यहाँ पे हज़ार साहब है सीनियर साहब काशीमीरा से, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला चलो हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की, आपने खुद सुना होगा कितनी दर्दनाक घटना थी। जब लोग रात में आए उन्होंने देखा, जो लोग वहाँ पर कुत्ते के बच्चे को खाना देने आते थे उन्होंने देखा कि उसको 2 टुकड़े में रख दिया गया है। वहाँ पर कुत्तों के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, ना वो किसी से कुछ मांग सकते हैं, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं, फिर भी इतनी ख़राब हालत में उनके साथ, इतनी बुरी तरह से उनके साथ ये सब किया गया है। सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कुछ सोसाइटी वालों ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो प्रॉब्लम होने के कारण कुछ दिख नहीं पाया है, लेकिन ये बहुत दर्दनाक घटना है, सरकार को कुछ करना चाहिए। स्वाति द्विवेदी के साथ प्रीति विश्वकर्मा की रिपोर्ट।